everyone, welcome back to the channel अंग्रेजी टॉक्स and I'm your friend गरिमा। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, एक ऐसा टॉपिक जो आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड में होता है कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखा जाए। हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, हाउ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, किस तरीके से इंग्लिश बोलना सीखा जाए। बहुत सी कंफ्यूजन्स दिमाग में होती है कि क्या अगर मुझे ग्रामर नहीं आती है तो क्या मुझे कभी इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। अब इस एज में अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है और किस लेवल पे जाकर मैं इंग्लिश सीखूंगी। आपने बहुत सी वीडियोस, बहुत से ब्लॉग्स देखे होंगे जहाँ पे 7 दिन में आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। 7 दिन में कोई मिरेकल, कोई जादू नहीं हो सकता। आप इंग्लिश बोलना सीख जाएं कंप्लीटली 7 दिन में, वो भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप बोलना शुरू कर दें, आप एफर्ट्स करना शुरू कर दें, आप फ्रेजेस ही सही लेकिन आप बोलने के लेवल तक पहुंच जाए तो वो 7 या 15 दिन में पॉसिबल है। इंग्लिश बोलना आज की डेट में फोबिया बन गया है, एक डर बन गया है। जब कोई इंग्लिश बोलता है तो वो हमें काफ़ी स्मार्ट लगता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा लगता है, चाहे मेरी क्वालिफिकेशन ज़्यादा हो, चाहे मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, चाहे मेरे पास नॉलेज और स्किल ज़्यादा हो, लेकिन उसके बाद भी उसके स्पोकन स्किल्स की वजह से हम उसको अपर हैंड और अपने आप को लोअर हैंड रखते हैं। हम अपने आप को इन्फीरियर फील करना शुरू कर देते हैं। आज के एरा की नीड में इंग्लिश यानी स्पोकन इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब जहां पे किसी भी लैंग्वेज की बात आती है, इंग्लिश नहीं चाहे आप हिंदी की भी बात कर लीजिए, 4 एक्टिविटीज होती हैं जिससे आप एक लैंग्वेज को सीखते हैं। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। बहुत से वीडियोस आपने देखे होंगे, बहुत जगह ये बोला जाता है कि द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। जितना आप रीड करेंगे आपके वोकैब वर्ड्स बढ़ते चले जाएंगे, आपकी डिक्शनरी बढ़ती चली जाएगी। रिपीटिशन में रीड करने से आपको कुछ लाइंस समझ आने लग जाती है और आप उससे रिलेट करके वही लाइंस अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज करना शुरू कर देते हैं। तो यस, रीडिंग जो है वो बहुत हद तक आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करता है, लेकिन इस हेक्टिक शेड्यूल में हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो रोज रीडिंग कर सकें। और कुछ लोगों के लिए पॉसिबल भी है तो उनकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है। मैं मानती हूं कि पुश करने पे, एनकरेज करने पे वो शायद 10 से 15 दिन रीडिंग करना स्टार्ट कर दें, लेकिन जो चीज जबरदस्ती पुश या एनकरेजमेंट या उस तरीके से करी जाती है और उसमें अपना इंटरेस्ट जो ना हो, वो 15 या 20 दिन बाद ठंडा हो ही जाता है। तो रीडिंग करने की हैबिट है तो वेल एंड गुड। आप इस हेक्टिक शेड्यूल में अपने आप को डिटरमाइन करके आप वो टाइम निकाल के रीडिंग कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी ही होगी। लेकिन अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, आपको रीडिंग का शौक ही नहीं है, आप इतने बिजी हैं कि आप आधा 1 घंटा स्पेयर नहीं कर सकते हैं कि आप रीड करें, तो ऐसा नहीं है कि रीडिंग के बिना इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। सेकेंड आता है आपका राइटिंग। राइटिंग इज अ ब्यूटिफुल वे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि पेपर इज मोर पेशेंट देन पीपल। पेपर जो है यानी पेपर में लिखना, पेपर बहुत पेशेंट होता है। आप जो लिखते हो वो सुनता है, आप जो बताते हो वो उस चीज को ले लेता है बिना किसी कंप्लेंट के। ना ही कभी पेपर इरिटेट होता और ना ही कभी आपकी बातें सुनने से थकता है। तो राइटिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। अगर आपके पास शेयर करने के लिए कोई नहीं है तो आप डायरी को अपना पार्टनर बनाइए और जितने थॉट्स, जितनी चीजें एक्सप्रेस कर सकते हैं वो इंग्लिश में उसमें एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। अब राइटिंग की अगर बात करें तो हर रोज लिखना, आज लिखा कल लिखा, 20 दिन बाद क्या? 20 दिन बाद इंटरेस्ट खत्म। आप उस तरीके से बर्डन अपने ऊपर लीजिए ही नहीं। मैं बिगिनर्स की बात करती हूं। अगर बिगिनर्स की बात की जाए और मैं वो पैराग्राफ नहीं लिख सकते हैं तो वो क्या करेंगे? आप 5 लाइन में अपनी दिनचर्या यानी अपना डेली रूटीन या आपने जो किया वो उसमें लिख दीजिए। ना से तो 5 लाइन ही सही,
वो 5 लाइन आप लिखने की कोशिश कीजिए कि आज मैंने ये 5 चीजें अपने दिन में की। 5 से 6 कीजिए, 6 से 10 कीजिए। इस तरीके से रेगुलर जो आप कर रहे हैं उसकी इंग्लिश तो आपको आ ही जाएगी। और अगर आपको ये पता है कि कोई आपसे हाउ यू पूछे तो आपको आई एम फाइन थैंक यू बोलना है, तो आप उसमें झिझकाएंगे नहीं। क्यों आपको झिझक नहीं होगी? क्योंकि आपको पता है कि ये करेक्ट आंसर है और ये तो मुझे बोलना आता है। इस तरीके से अगर आप राइटिंग में धीरे धीरे अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। अब लास्ट के 2 है मेरे सबसे फेवरेट, जहां मैं मानती हूं कि सबसे ज्यादा स्पोकन इंग्लिश में रोल इन्हीं दोनों का होता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग, मैं अपनी अगर पर्सनली बात करूं तो मैंने इंग्लिश सुनकर ही सीखी है, ना तो पढ़कर ना राइटिंग कर। मैंने इंग्लिश सिर्फ सुनकर सीखी है। और क्या करके? इमिटेट करके, नकल करके। नकल किसकी करके? अपनी टीचर्स की और सामने जो बोल रहा है उसकी। अब आप खुद ही देखिए, हर किसी की अपनी एक नेटिव लैंग्वेज होती है, एक रीजनल लैंग्वेज होती है। बिना कुछ सिखाए, पढ़ाए, ग्रामर रूल सिखाए, राइटिंग सिखाए, अल्फाबेट सिखाए, एक बच्चा अपनी मदर टंग में बहुत ब्यूटीफुली अपने आप को एक्सप्रेस करता है। आप एक छोटे बच्चे की बात लीजिए जो एक क्लीन स्लेट जैसा है। एक तो आप उसे माँ बुलवाते हैं और एक बच्चे को आप मॉम बुलवाते हैं, मतलब दोनों का सेम है। माँ बोलने वाले बच्चे को ये पता नहीं है कि आप हिंदी में उससे माँ बुलवा रहे हैं, उसे सिर्फ इतना पता है ये जो लेडी मेरे सामने खड़ी है इसको माँ कहते हैं। सिमिलरली दूसरे बच्चे को भी यही पता है कि वो जो लेडी सामने खड़ी है वो मॉम होती है। तो यानी सेम मतलब होने के बावजूद भी रीजन या क्यों अप्लाई हो रहा है, उसका ग्रामर रूल क्या है, उसको क्यों ऐसा बोला, ये सब ना पता होने के बावजूद भी जो हमने ग्रास्प किया उस हिसाब से वो बच्चा हमेशा मॉम बोलेगा और वो हमेशा माँ बोलेगा। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। आप इंडिया में देखिए, बच्चा जब छोटा होता है तो उसको बोलते हैं पानी चाहिए, कुछ जगह तो बोलते हैं कि आप मम पियोगे। अब वो बच्चा वो ही सीख जाता है, वो मम मम बोलना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पता है मम बोलने से पानी मिलता है, नहीं तो वो पानी बोलता है। अब अगर छोटे बच्चे को आप पानी दिखाएं या पिलाएं तब यही बोले कि डू यू वांट वाटर, यू वांट वाटर, इस तरीके से वो बच्चा हमेशा आपको क्या बोलेगा? आई वांट वाटर। आई वांट वाटर भी ना बोले बट पानी मांगने के लिए वो क्या बोलेगा? वाटर। कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन उसने सिर्फ क्या करा? इधर से सुना और उसको इमिटेट किया। तो यानी आपको क्या करना है? आपको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को सुनना है। जितना ज्यादा हो सके उतना इंग्लिश को सुनिए। और यहां पे आप अपनी हेक्टिक लाइफ का एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते। आप बहुत आसानी से आधा घंटा 1 घंटा स्पेयर कर सकते हैं और इंग्लिश की कोई चीज सुन सकते हैं। अब कहा जाता है कि आप इंग्लिश की न्यूज सुनिए, बिल्कुल सही कहा जाता है, क्योंकि आप इंग्लिश की न्यूज सुनेंगे, पहली चीज वो इंडियन एक्सेंट में होगी तो आपको वो बात समझ में आएगी। दूसरी चीज, आपके 2 फायदे हैं। इंग्लिश तो आपकी इंप्रूव हो ही रही है, लेकिन साथ साथ आपकी जर्नल नॉलेज और करंट अफेयर्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको न्यूज सुनना नहीं पसंद है तो गिव अप करने की जगह आप अपना कोई ऑल्टरनेट ढूंढिए, यानी अपना इंटरेस्ट ढूंढिए। आजकल वेब सीरीज का बहुत शोर है, आप वेब सीरीज देखिए। आप वेब सीरीज में इंग्लिश वेब सीरीज देखिए, बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है, बिल्कुल ही बिगिनर है तो सबटाइटल्स के साथ देखिए। अब सबटाइटल्स भी नहीं पढ़ने आते हैं तो क्या किया जाए? अब आप रोज टॉम एंड जेरी देखते हैं, आप टॉम को एक्शन करते हुए देखते हैं कि वहां जाना है और वो गो बोलता है हमेशा। आपको लाजमी सी बात है चौथे दिन ये बात समझ ही आ जाएगी कि जाने को गो बोला जाता है। तो बिगिनर्स, एकदम बिगिनर्स क्या करेंगे? सबसे पहले कुछ वर्ड्स की नॉलेज लेंगे और मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वर्ब्स, यानी क्रिया। कोई भी बात
हमेशा क्रिया के हिसाब से ही बोली जाती है। आप किस बारे में बात करते हैं? जो दिन भर हो रहा है, जो सरकार कर रही है, जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, यानी आप सब क्रिया करने की बात करते हैं। यानी आप सबसे ज्यादा अगर कोई चीज अप्लाई करते हैं तो वो है वर्ब। अगर किसी इंसान को पता चल जाए कि हंगर एक वर्ड है, चाहे उसे सेंटेंस बनाना ना आता हो, लेकिन वो उस बात से रिलेट करेगा कि हंगर बोला है तो यानी भूख की बात हो रही है, प्ले बोला है तो खेलने की बात हो रही है, राइट बोला है तो लिखने की बात हो रही है। कुछ बेसिक सिर्फ वर्ड्स सीखिए, सेंटेंसेस मत सीखिए। उसके बाद आप फ्रेजेस पे जाइए। भूख लगी है तो आई वॉन्ट फूड। अगर आई वॉन्ट फूड नहीं तो मांगने को, चाहिए को बोलिए वॉन्ट। वॉन्ट पता चल गया, फूड पता चल गया, तो वॉन्ट फूड जब सुनेंगे पता चल जाएगा कि खाना मांगने की बात हो रही है। तो एकदम जो शुरू से शुरू कर रहे हैं वो कुछ वर्ड्स सबसे पहले उसकी नॉलेज लीजिए, और बेसिकली वर्ब्स उसकी नॉलेज लीजिए, ताकि कोई कुछ बात करे तो आप रिलेट कर सके। आप वेब सीरीज देखें तो आप रिलेट कर सके कि ये इस बारे में बात कर रहा है। दूसरी चीज, डिसअपॉइंट मत होइए। अगर आपको कोई चीज, कोई कार्टून, कोई वेब सीरीज, कुछ भी चीज समझ नहीं आ रही है सुनने से, तो गिव अप नहीं करिए, उसी को दोबारा सुनिए। आप उसी को दोबारा सुनिए। ये मैं आपको गारंटी देती हूं कि आपका सेकंड टाइम जो है वो फर्स्ट टाइम से बहुत बेटर होगा और आपको बहुत सी चीजें समझ आएंगी। आप ये ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। आपको पहले दिन समझ नहीं आई, आप उसको दोबारा देखिए, आपको वो डेफिनेटली पहले से बेहतर समझ आएगी ही आएगी। और जिनका बेसिक इंग्लिश ठीक है, यानी सर्वाइवल इंग्लिश उनको आता है, तो वो सब टाइटल्स के साथ वेब सीरीज देखिए। नहीं आपको शुरू में एक्सेंट समझ में आता है, आप सब टाइटल्स पढ़िए, लेकिन उससे डेफिनेटली आपके स्पोकन स्किल्स इंप्रूव हो ही जाएंगे, क्योंकि आप वो सुनेंगे, उनका एक्सेंट सुनेंगे, और एक टाइम बाद ये आएगा कि आपको बिना सब टाइटल के हर एक इंग्लिश सीरीज समझ आएगी। अब आपने क्या किया? आपने सुन लिया, रोज सुन रहे हैं, इतना सुन रहे हैं कि आपको पता चल गया कि इस चीज को ये कहते हैं, इस चीज को ये कहते हैं। मुंह से निकालेगा कौन? लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं वो है स्पीकिंग। यानी मुझे पता है, सिखा दिया गया है, ट्रेनिंग दे दिया गया है कि कोई हाउ आर यू बोले तो आई एम फाइन थैंक यू बोलना, लेकिन किसी ने पूछा मुझसे हाउ आर यू और मैं चुप ही रह गई, मैं ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई दैट आई एम फाइन थैंक यू। एक छोटी सी चीज जो मुझे रटवा दी गई थी, मैं वो भी नहीं बोल पाई क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आया। एकदम से सीख के एकदम से किसी के सामने बोलना, कॉन्फिडेंस की कमी आ ही जाती है, और आना भी लाजमी है। तो आप क्या करेंगे? आप मॉक प्रैक्टिस करेंगे। मॉक प्रैक्टिस क्या होता है? आप मिरर के सामने जाइए और आज अपने आप को पूरा समझाइए कि आज आपने दिन में क्या किया। आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, एक्सप्रेशंस अपने देखिए। आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, आपको पता है, उसको फ्लुएंट बोलिए। किसी ने नहीं बोला पूरा पैराग्राफ बोलिए, पूरी बातचीत करिए, 5 लाइन बोलिए, 10 लाइन बोलिए, लाइंस काउंट करके बोलिए, लेकिन मिरर के सामने एक मॉक प्रैक्टिस करिए कि आप तो ऐसे बोलेंगे अगर सामने वाला वैसे आपको पूछेगा तो। एक ही चीज की प्रैक्टिस कर लीजिए एक दिन में। हाउ आर यू, उसके बाद हाउ आर यू डूइंग, व्हाट्सअप। आप ये उठाइए, सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करिए कि इस तरीके का क्वेश्चन कोई कभी भी पूछेगा तो मैं इस तरीके से अपना आंसर दूंगा। आप मॉक प्रैक्टिस करेंगे। मॉक प्रैक्टिस का फायदा क्या है? यानी आपने बोलने का प्रैक्टिस कर लिया, तो अब वो जो वर्ड्स हैं, वो सेंटेंस हैं, आपके मुंह से बाहर आने में आपको झिझक नहीं होगी, आप अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। आप एक ऐसा पार्टनर ढूंढिए जो आपसे बात करने के लिए रेडी हो। अब अभी भी इंडिया में ये चीज है कि अगर आप इंग्लिश सीख कर इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो इनफॉर्मल प्लेसेस, स्पेशली दोस्त, फैमिली, हमें यही बोल दिया जाता है कि ज्यादा अंग्रेज मत बन, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, नॉर्मल बात करना।
अब नॉर्मल बात इंग्लिश भी नॉर्मल ही बात है, लेकिन आप इनफॉर्मल जगह पे इंग्लिश बोलेंगे तो आपको रोक दिया जाएगा, मजाक बना दिया जाएगा या आपको दबा दिया जाएगा। तो आप एक ऐसा फ्रेंड, एक ऐसा पार्टनर ढूंढिए जो खुद भी लर्निंग स्टेज में हो। दो स्टूडेंट्स अगर लर्निंग स्टेज में हैं तो एक दूसरे से बात करने में कंप्लीटली इंटरेस्टेड होंगे और आपकी कॉन्वर्सेशन दिन बर दिन इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही आप किसी ना किसी से कुछ सीखेंगे। आपकी फैमिली में अगर ये एटमॉस्फेयर है कि सब इंग्लिश बोलने के लिए अग्री करते हैं, तो अपने भाई बहन मम्मी पापा किसी एक से ये बोलिए कि मैं आज से आपको हर चीज इंग्लिश में ही बोलूंगा और आप मुझे रिवर्ट करिएगा। अब उस केस में क्या करें, जिसको लर्निंग पार्टनर भी नहीं मिला और फैमिली भी उस तरीके से इंग्लिश नहीं बोल सकती, भाई आप तो खुद से बात कीजिए। अब ये मत सोचिएगा कि मैम पागल बनाने की बात कर रही है। खुद से बात मतलब कि आप मिरर के सामने खड़े होइए और अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। आपको आज किसी एक बात से अच्छा नहीं लगा, आप मिरर के सामने खड़े होकर वो बात बोलिए, दैट आई डिड नॉट लाइक इट, माई फ्रेंड डिड दिस टुडे। आप जिस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं उस तरीके से एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को। मॉक प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और बिल्कुल कोई पार्टनर ना मिलने पर मैंने आपको बोला है, पेपर बहुत पेशेंट होता है। आप राइटिंग करिए। जिस दिन आप मॉक प्रैक्टिस नहीं करें उस दिन आप कुछ शब्दों में, कुछ सेंटेंसेस में अपने आप को पेपर में एक्सप्रेस करिए। इस चीज की गारंटी मैं आपको दे सकती हूं कि 15 दिन में, सिर्फ 15 दिन में आप अपने अंदर चेंज नोटिस करेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत कॉमन चीज जो सुनने में आती है, थिंक इन इंग्लिश। थिंक इन इंग्लिश का क्या मतलब है? भाई अब चाय पीने का मन कर रहा है तो अंदर तो यही सोचते हैं, अरे एक चाय मिल जाती तो अच्छा होता, काश एक चाय मिल जाती, काश मम्मी उठे और अभी पूछ ले कि चाय पियोगे क्या। दिमाग में चाय को लेकर अपने आप में इतने थॉट्स आ गए, पर लेकिन सही में दिमाग में हमारे क्या सोचा, चाय चाहिए। अब यही सोच लेते, आई वॉन्ट टी। यार आप बोल नहीं रहे हैं, आप सोच ही रहे हैं, आई वॉन्ट टी। व्हाट इफ माई मॉम वुड गेट अप एंड आस्क फॉर टी। इस तरीके से आप सोचिए। अब हर समय इंग्लिश में सोचना पॉसिबल नहीं है। बॉर्न एंड बॉट अप इन इंडिया, हमारी मदर टंग हिंदी, बचपन से वही बोलते आए हैं, वही सुनते आए हैं, तो उसी तरीके से हम बोलते हैं। अब थिंक इन इंग्लिश को अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो जहां मैंने आपको अपने आप से बात करने के लिए कहा है, वहां मिरर प्रैक्टिस की जगह अगर आप खुद से अपने मन में बात करते हैं तो वो बात आप इंग्लिश में कीजिए। थिंक इन इंग्लिश, वो बातें आप इंग्लिश में खुद से कीजिए। क्यों नहीं करते हैं? कौन कहता है मैं खुद से बात नहीं करता? आप सुबह उठते हैं, कहीं जाना होता है, किसी से नहीं बोलते हैं, आप खुद से बोलते हैं, मैं आज जाऊंगा, ये काम पहले करूंगा, उसके बाद मुझे ये काम करना है, घर आने के बाद ये काम करना है, 2-4 चीजें और करनी है, उसके बाद ये सब आप खुद से रोज बोलते हैं। बस आपको वही चीज अपने आप से इंग्लिश में बोलनी है। अगर आपकी मदर टंग पंजाबी है तो जैसे ही आपको गुस्सा आता है, आपके मुंह से क्या निकलता है? पंजाबी। क्यों? आपकी मदर टंग है, आप रोज उसे ही बोलते हैं। तो जब गुस्सा आता है तो सारी आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस छोड़ के आप अपनी मदर टंग में बात करने लग जाते हैं। तो अगर ये मुकाम आपका आ जाए कि आप अपने आप से बात इंग्लिश में करते हैं, कुछ सोच रहे हैं तो ट्राई करते हैं कि इंग्लिश में सोचें, तो वो जब आपको गुस्सा आएगा तो आप भी हिंदी की जगह एक टाइम ऐसा आएगा कि इंग्लिश में बोलेंगे, क्योंकि आप हर समय दिमाग में क्या रखते हैं? इंग्लिश। इस तरीके से आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर कोई थिंक इन इंग्लिश बोलता है तो उनके थिंक इन इंग्लिश कहने का मतलब होता है कि हिंदी में सोच के फिर बाहर लाते लाते उसे ट्रांसलेट करना ज्यादा डिफिकल्ट है। इससे बेटर आप दिमाग में ही इंग्लिश में ही सेंटेंस बनाएं। ट्रांसलेशन करते हुए ग्रामर रूल्स लगते हैं। तो जब आप सेंटेंस हिंदी में बनाएंगे, यानी इनपुट आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में क्या है? हिंदी। आउटपुट लाते लाते आपको उसको ट्रांसलेट करना है, तो आप अपने सारे रूल्स लगाने की कोशिश करेंगे। टेंस कौन सा है?
ये लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, और तब तक आपका कॉन्फिडेंस जो है वो क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा कम, और आप अपने आप को एक्सप्रेस करने से बेटर सोचेंगे छोड़ ही दो। तो थिंक इन इंग्लिश का मतलब क्या है कि जहां आप कोई बात सोच रहे हैं वहां बात हिंदी में सोच के इनपुट को आउटपुट करने की जगह आप सोचिए ही इंग्लिश में। सोचिए इंग्लिश का मतलब ये नहीं है 24 घंटे आप ये स्ट्रेस दीजिए अपने दिमाग को कि हिंदी नहीं इंग्लिश में सोचना था। आप कहीं बात कोई भी चीज़ अपने आप से करते हैं, हम हर दिन अपने आप से बात करते हैं। हम अपने आप से बात कैसे करते हैं, हम सो के उठ के अपने आप ही थॉट प्रोसेस दिमाग में लाते हैं कि ये चीज़ मुझे आज करनी है, उसके बाद ये करना है, फिर ये करूँगी, और इस तरीके से आज मैं अपना पूरा दिन मैनेज करूँगी। वो चीज़ें आप करते हैं, बस उस चीज़ को आपको जब दिमाग में लाना है तो आप उसको इंग्लिश में बनाने की कोशिश कीजिए। जहां मैंने आपसे बोला था कि आपको पार्टनर नहीं मिलने से खुद से बात करनी है, तो खुद से बात का दूसरा तरीका यह है कि मिरर के सामने मॉक प्रैक्टिस ना करके आप दिमाग में सोचते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं करते। आप किसी से हर्ट फील कर रहे हैं, आप पूरा दिन दिमाग में ही गोल गोल उस बात को घुमाते रहते हैं। आज मुझे अच्छा नहीं लगा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा तो वो बहुत पुराना दोस्त है। इसी चीज को आप इंग्लिश में सोचने की कोशिश करिए। शुरू में ये आपको स्टूपिड जरूर लगेगा क्योंकि आदत हमें हिंदी में सोचने की ही है, लेकिन आप अगर ट्राई करेंगे तो 50% ही सही, लेकिन ये पॉसिबल हो पाएगा। मेजरली जहां आप अपने आप से बात करते हैं, अंदर ही आप अपने दिमाग से बातें करते हैं, उसको आप इंग्लिश में करने की कोशिश कीजिए। 24 घंटा का 24 घंटा करिए, मैं आपको इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगी। और अगर आपके पास पार्टनर है तो जितना आप रियलिटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना भी आपके लिए सफिशिएंट है। एक टाइम अपने आप ऐसा आएगा कि आप माइंड में सोचोगे आई शुड हैव गिवन हिम दिस। क्यों? क्योंकि आप इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं उसकी कि जैसे मदर टंग में सोचते हैं उस तरीके से वो इतना ज़्यादा आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे कि आप उसी तरीके से सोचना शुरू कर देंगे। तो थिंक इन इंग्लिश जो है वो थिंक इन इंग्लिश ज़बरदस्ती सोचने के लिए नहीं है। बस आप जब अपने आप से 4 बातें करते हैं, वो 4 बातें आप ट्रांसलेशन की जगह, ट्राई करने की जगह आप ट्राई करिए कि वो इंग्लिश में ही आप बोलें। नहीं तो नहीं अच्छा लगता है, स्टूपिड लगता है, द बेस्ट प्रैक्टिस इज मिरर मॉक प्रैक्टिस। वो करिए आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तो आप अपने आप से बात कर ही सकते हैं। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 15 दिन में क्या, आप 10 दिन में भी अपने अंदर चेंज महसूस ज़रूर करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो मेरी समझ आई हो कि लिसनिंग और स्पीकिंग, यानी अगर आपको बोलना है तो एक्चुअली तो बोलने की भी प्रैक्टिस करनी है, और उसको ग्रास्प कैसे करना है, जितना ज़्यादा सुन सकते हैं उतना ज़्यादा सुनिए। नकलची बंदर की तरह कॉपी करने की कोशिश कीजिए, और लिसनिंग और स्पीकिंग को अपने साथ पकड़ के रखिए स्पोकन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। जिसके रीडिंग राइटिंग हैबिट्स हैं वो तो सोने पे सुहागा। वो कैब वर्ड्स बढ़ेंगे, उस तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आप मोर एंड मोर एक्सप्रेसिव यू विल बिकम। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।